हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। देखिए, परसेंटेज चैप्टर के ऊपर मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी गई है। ये तीसरी क्लास है आपकी परसेंटेज की और इसमें ये 5 क्वेश्चन हैं। पांचों के पांचों अलग प्रकार के हैं, टाइप्स इनके अलग हैं, इनके करने का क्या तरीका है। देखिए, टाइप्स मैं वही करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं या आएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, कोई भी वन डे एग्जाम होगा उसी के लिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न क्या है। एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, मतलब एक क्लास के अंदर 1200 लड़के हैं। प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं केवल फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक क्लास है, उसके अंदर 1200 लड़के हैं। ठीक है, 1200 लड़के हैं, उसमें से 75% जो है हॉकी खेलते हैं, 45% आपके फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन दोनों खेल खेलते हैं। ऐसे बच्चे कितने हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना 3 तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में आपको जो भी तरीका अप्लाई करना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ क्या है। एक आपने क्लास 10th या 12th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन यूनियन इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। आप इसको भूल जाइए, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा आपका तरीका है इसका वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम बना के जितनी भी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी 2 चीज़ें दी हुई है, तो 2 सर्किल हम बनाएंगे। वो वेन डायग्राम से होगा, एक्स उसमें मान रख के वो उससे निकालेंगे। और जो तीसरा जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 1200 लड़के हैं, 75% हॉकी खेलते हैं, तो 1200 का सबसे पहले हम निकालेंगे 75%। कितना होगा, ऐसे तो निकालेंगे 1200 का 75%। मैंने आपको बताया था किसी का परसेंटेज निकालनी, किसी भी संख्या की कैसे निकालते हैं, मैंने वीडियो में पहले बता चुका हूँ। आप पहली वीडियो देखना परसेंटेज की, उसमें। तो ये हो जाएगा 25 से कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 3 बार, और ये कट जाएगा 300 बार, और ये आ जाएगा 900। ठीक, 900 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं, लेकिन केवल हॉकी नहीं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों खेलते हैं, लेकिन 900 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। केवल हॉकी और हॉकी खेलते हैं अंतर है। केवल हॉकी में होता तो वे अन्य खेल कोई भी नहीं खेलते, केवल हॉकी खेलते हैं। लेकिन 900 बच्चे ऐसे हैं, वे हॉकी भी खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वे दोनों भी खेलते हैं, और हमें निकालने ही वे बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो हमने निकाल दिया कि टोटल बच्चे 1200 है, 75% हॉकी खेलते हैं, तो 900 बच्चे हॉकी खेलते हैं। अब आ जाइए 45% पर। तो जब हम 1200 का 45% निकालेंगे तो ये कट जाएगा 5 से 20 बार, और ये 9 बार। ये कट जाएगा इससे 60 बार, 540। 540 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल बच्चे हो गए आपके 9 और 5 1440। 1440 बच्चे हैं, इनमें वे भी बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं, लेकिन हमें टोटल दिए गए थे कि विद्यार्थी जो है एक छात्रावास में जो लड़के हैं 1200 है, लेकिन हमारे निकल गया है 1440। इससे क्या मतलब है, अगर हम इसमें से ये घटाएंगे तो आएगा हमारे निकल के 240। और 240 वे बच्चे हैं जो दोनों बार में काउंट किए गए हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो 240 वे बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यही इसका उत्तर है, और यही सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। 1200 बच्चे हैं, उसमें से 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, पहले हमने उसका 75% निकाला। 45% बच्चे ऐसे हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, वो निकाला। दोनों को हमने जोड़ दिया 1440, और इसमें से टोटल को घटा दिया जितने बच्चे थे। जो बचे वे बच्चे वे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक अगला टाइप है, वो मैं अगला टाइप आपको बताता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टाइप ये है कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया,
35% भोजन, 20% शिक्षा में खर्च करता है, उसकी बचत 2250 रुपये है, उसकी आय ज्ञात करो। देखो, एक आदमी है, नौकरी करता है, कुछ परसेंट अपनी मकान के किराया में, कुछ भोजन में, कुछ पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देता है, बाकी उसको बचते हैं 2250 रुपये। तो उसकी आय बतानी है भाई, सैलरी इनकम कितनी है, तो कैसे बताओगे ये? देखो, 15% तो उसने खर्च कर दिया मकान किराए पर, 35% उसने भोजन पर, ठीक है, और 20% शिक्षा पर। टोटल कितने हो गए? 35 और 15 50 और 20 70। 70% तो वो खर्च ही कर चुका है, और बचे कितने हैं? 30%। और बचत उसकी बताई गई है 2250 रुपये। तो 30% बराबर हो गया 2250 के। 1% हो गया 2250 बटे 30। और हमें निकालनी है पूरी आय, और पूरी परसेंटेज अपने आप में कितनी होती है? 100, तो गुना 100 हो गया। अब 1 से 1 0 कट जाएगी यहाँ। अब इससे कट जाएगा 3 सते 21, 3 पंजे 15, और 75 की जब हम 100 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 7500। मतलब उसकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, इनकम थी, आय थी, वो थी 7500 रुपये। आपको समझ में आ गया होगा। 15% उसने जो है आपके मकान किराया, 35% उसका भोजन, 20% उसका शिक्षा, 70% खर्च कर दिया, 30% बचा। और बचत कितनी बताई गई है? ये तो बचत है हमारी परसेंट में, लेकिन रुपए में बचत इन्होंने बताई गई है खुद 2250। तो 30% बराबर 2250 की, 1% हो गया इतना, और 100% गुना वो 100 की कर देंगे तो आय निकल के आ गई 7500 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों टाइप्स अलग है और आपने देखे भी होंगे। प्रीवियस ईयर का कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना, मोस्टली अगर 4 पेपर उठा के देखोगे तो उसमें टकरा जाएंगे आपको ये क्वेश्चन। देखिए, मैं अगला तीसरा टाइप आपको बता रहा हूँ क्या है। तीसरा टाइप ये है, ये देखिए, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार पर खर्च ना बढ़े। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप समझिए, क्या पूछ क्या रहा है, वो बता क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। इन्होंने कहा कि कोई चीनी है और चीनी का मूल्य बढ़ा दिया गया। अब परिवार है थोड़ा गरीब या मिडिल क्लास का, उन्होंने कहा ठीक है, कीमत बढ़ गई कोई बात नहीं, लेकिन हम चीनी जो है उतने ही पैसों में लाएंगे, भले ही कम आ जाए, पैसे इससे ज़्यादा खर्च ही नहीं करेंगे। तो चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कम करना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, पहले जो है 100 रुपये थी, 100 रुपये किलो चीनी थी, ठीक है। अब 40% बढ़ गई तो 140 रुपये किलो हो गई। सीधी सी बात है। तो अब 100 रुपये किलो चीनी थी, अब वो चीनी जो है 140 रुपये में आएगी, तो 100 रुपये में तो कम आएगी, ठीक है। अब वो लाता था पहले 100 किलो चीनी, ठीक है, तो कितने रुपए की लाता था वो? 10,000 की। लेकिन अब वो कितनी चीनी लाएगा? मान के चलिए वो लाएगा इतनी चीनी, ठीक है। अब हम इसकी अगर गुना करेंगे 140 गुना x, तो पैसे तो बराबर ही होंगे, ठीक। अगर पैसे इसमें बराबर होंगे तो x का मान निकालना है कि इतनी चीनी लाएगा वो, ठीक। तो x का मान निकालने के लिए गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, 140 नीचे आ गया, 0 से 0 कट गई। अब 14 से हम इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 14 सते 84 और 14 अट्ठे 14 सते 98 हो जाए, 14 पंजे 70, 14 सिक्स 84, 14 सते 98। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 98 है तो 20 बच गया, एक बार चल जाएगा, 14 एकम 14, ठीक है। फिर ऊपर लग जाएगा आपका 6 और नीचे आ जाएगा आपका 7। इतने किलो अब चीनी आएगी, पहले 100 किलो थी, अब इतने किलो आएगी। अब देखिए कितने प्रतिशत कम हो गया। अब आप बताओ, इन्होंने कहा खपत कितनी प्रतिशत कम हो गई। अगर हम इसे 100 में से घटाएंगे, अब देखो ये 71 किलो है और आगे भी कुछ है, तो कुल मिलाने की बात है 28 किलो तो ये हो गया, ठीक है। और 10 में से अगर हम इसको घटाएंगे, ये आएगा
6 में से घटाएं, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और नीचे 7। इतने परसेंट की उन्हें खपत कम करनी पड़ेगी। देखो भाई 100 रुपये किलो चीनी थी, उसका भाव बढ़ा के कर दिया 140। 100 किलो वो चीनी लाता था 10,000 रुपये की, लेकिन अब वो चीनी लाएगा इतनी, हमें नहीं पता कितनी लाएगा इतनी, लेकिन पैसे खर्च इतने ही करेगा, बजट इतना ही है 10,000 का। जब पैसे खर्च इतना करेगा तो दोनों बराबर लिख दिए जाएंगे, एक्स का मान निकल के आ जाएगा ये, इसका मतलब चीनी इतनी लाएगा और इतने की इसको कमी हो जाएगी। 100 किलो लाता था लेकिन अब लाएगा इतनी, तो कितने की कमी हो गई, 100 में से इसको घटा दो, ये आ गया। तो ये आएगा परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि 100 अपने आप में परसेंटेज मानी जाती है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपका चौथा सवाल है, एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, हर वर्ष इसका मूल्य में 12% की कमी आती है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। एक स्कूटर है, चलिए आपके पास एक स्कूटर है, उसकी कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन उसकी कीमत जो है हर वर्ष 12% कम हो जाती है। 12 रुपये नहीं, चैप्टर परसेंटेज का है, परसेंटेज में बात चलेगी। 12% उसकी कीमत कम हो जाती है एक साल बाद, अगले साल फिर 12%। तो इन्होंने पूछा है कि 2 साल बाद उस स्कूटर की कीमत कितनी रह जाएगी। अब एक बार बताओ, 50,000 रुपये का स्कूटर है, 12% इसकी कीमत कम हो गई, अब 50,000 का 12% कितना हो गया, 6,000 रुपये। मैंने निकालना बताया था कि किसी चीज़ का कितना परसेंट कैसे निकालते हैं। अब 6,000 उसकी कीमत कम हो गई, कितना बच गया, वो बच गया आपका 44,000 का स्कूटर। अब अगले साल इसमें फिर से 12% की कमी हो गई, अब इसका फिर 12% निकालेंगे, 2 से 2 जीरो कट गई। अब इसकी जब गुणा करेंगे 440 की 12 में, ये हो जाएगा 880 और ये हो जाएगा 440, 08, 5280 रुपये की और कम हो गई। अब 44,000 का स्कूटर था और 5280 रुपये और कम हो गए, 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और ये बच जाएगा आपका 38, ठीक है। ठीक है, 38,720 रुपये का वो स्कूटर रह चुका है। 50,000 रुपये का स्कूटर था, 12% की कमी हुई पहली बार, तो 50,000 का 12% निकाला हमने, 6,000, तो 44,000 का स्कूटर रह गया। अब 44,000 का फिर से हमने 12% निकाला, ठीक है, वो आया आपका 5280, 44,000 में से 5280 घटाएंगे तो 38,720 का स्कूटर है वो। इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको कल भी बताया था, एक फॉर्मूला कि अगर 2 दर दी हुई हो उसके लिए, ये है x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100। अब 12% घट गया, ठीक है, अब फिर से 12%, अब इसकी 12 की 12 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा बटे 100। 100 में जब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 12 12 24 प्लस 1.44, ये आ जाएगा 25.44। मतलब इतने परसेंट का उसको 2 साल बाद नुकसान हो जाएगा। अगर 100 रुपये का स्कूटर होता तो इतने रुपए उसके घट जाते, रुपए रह जाते 74 रुपये कितने 56 पैसे, ठीक है। अब इसका जो है सीधी सी बात है, 50,000 का इतना परसेंट निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिए कि 50,000 का 12% का नुकसान हुआ तो 44,000 का रह गया 12%, फिर 44,000 में फिर 12% का नुकसान हुआ तो कितना। ये आप डायरेक्ट मत कर देना कि 12% का नुकसान एक साल में है तो 2 साल में 24% का नुकसान। देखिए वो कीमत 12% में शुरू में जो कैलकुलेट की गई थी वो 50,000 पे की गई थी, फिर स्कूटर रह जाता है 44,000 पर, तो उस पर 12% की कीमत अलग आएगी, ठीक है। अब आपका आता है अगला टाइप। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, कोई भी आपको परेशानी होगी या दोबारा वीडियो आप रोक कर देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव
आपको शायद ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, पूरे कवर नहीं हो पा रहा है इस पर। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 55-80 मतों से पराजित हुआ। कुल मतों की संख्या बताओ। इलेक्शन है या थे, अब तो बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, निर्दलीय भी और दलीय भी, लेकिन 2 उम्मीदवार खड़े थे। जो हारने वाला था उसको जितने भी वोटिंग थी ना उसका 41% मिला है और 5580 वोटों से वो हार चुका है। इसका मतलब अगर हारने वाले को 41% वोट मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? सीधी बात है, 100 में से इसको घटा दीजिए, 59%। ठीक है, और इन दोनों में हार जीत का अंतर कितना है वोटों का? इतने का अंतर है भाई, इतने वोटों से हार गया, इसका मतलब इतने तो अंतर है। अगर इसको इतनी वोट मिल जाती तो ये हारता थोड़ी। और परसेंटेज में कितना अंतर है? 18 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 18% बराबर है 5580 के, तो 1% बराबर हो गया इतना। ठीक है, और 100% बराबर हो गया इतना, क्योंकि कुल मतों की संख्या उन्होंने पूछी है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो शायद ये 9 से कट जाएगा, 8 और 5 13 और 5 9 दूनी 18। ठीक है, 9 छिक 54, 9 दूनी 18 और 20। अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार? 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 1 0। अब 310 गुना अगर हम 100 करेंगे तो 31,000। इसका मतलब ये है कि आपकी जो है 31,000 टोटल वोटिंग हुई थी। इसका देखिए, आपको दोबारा समझिए। 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, ठीक है, एक उम्मीदवार को 41% वोट मिला जो हारने वाला उम्मीदवार था, तो दूसरे को मिला होगा सीधी सी बात है 59% वोट। दोनों में अंतर है 18% का। ठीक है, और हार जीत का अंतर है उसका 5280 का, क्योंकि इतने वोटों से वो हारा है। तो 18% बराबर 5280, 1% बराबर उसको 18 से भाग कर देंगे, 100% निकालना है गुना 100, तो टोटल आ गया 31,000 वोट। 31,000 वोट उसमें से पड़ी थी, जिसमें से 41% हारने वाले को मिली, 59% जीतने वालों को मिली, और जिन दोनों का जो अंतर था वो था 5580 रुपये। 5 अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, आपने देखे भी होंगे, पेपर में आते हैं। ठीक है, कितना टाइम मुझे लगा इनको करने के लिए, आपको समझाने के लिए। जब आप इनकी प्रैक्टिस कर दोगे तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा आपके। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले यूपी पुलिस में 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मिनट में हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 10 से 15 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट में, 30 सेकंड, 40 सेकंड, तो 15 से 20 मिनट में आपके अच्छे से आपके वे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको देखिए अगली वीडियो में जो लाऊंगा वो आपको मैं प्राचीन इतिहास की सिंधु सभ्यता या कोई अन्य टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा। अब इसकी भी वीडियो आती रहेगी मैथ की, लेकिन सब्जेक्ट जो है जीके जीएस में मैं अब प्राचीन इतिहास स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें आप मेरे लेक्चर सुन लेना, उसको ही सुनते ही आपको याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी आपको याद करवाने की। ठीक है, बाकी आप जो है वे 6 से 7 चीज़ें उन पर अमल कीजिए, बस आपका काम है यहाँ पर चीज़ों को सीखना। देखिए, आप भी सीखने की कोशिश करिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर वही अच्छा है जो आपको समझा सके, विद्यार्थी को समझा सके। ज्ञान सबके पास है, लेकिन अगर वो ज्ञान अच्छे से दूसरों को दे सके, टीचर वही अच्छा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।